हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 756 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम डी, दैट इज वेट्स असाइनमेंट फॉर ट्री एजेस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। So let us start by understanding the question. You are given a rooted tree of n vertices. Vertices are numbered from 1 to n. Any vertex can be the root of the tree. क्या बोला गया है कि हमें एक ट्री दिया गया है जिसमें n वर्टाइसेस है और ये वर्टाइसेस है वो 1 to n नंबर्ड है और ये जो ट्री है वो रूटेड है। रूटेड ट्री का मतलब क्या है कि हमें दिया होगा क्वेश्चन में कि कौन सा वर्टेक्स एज अ रूट बिहेव करेगा, ठीक है, ओके। और रूट का मतलब क्या कि उसका कोई पेरेंट या एंसेस्टर नहीं होगा ट्री में, ओके। अ ट्री इज अ अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल्स। अ रूटेड ट्री इज अ ट्री विथ अ सिलेक्टेड वर्टेक्स विच इज कॉल्ड द रूट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें यहाँ पे रूट स्पेसिफाई करके दिया होगा और उसके आगे के स्टेटमेंट में ट्री की डेफिनेशन दी गई है। द ट्री इज स्पेसिफाइड बाय एन array of ancestors b containing n numbers bi, where bi is the ancestor of the vertex with number I. The ancestor of a vertex u is a vertex that is the next vertex on the simple path from u to the root, ठीक है। तो ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, विद द हेल्प ऑफ एरे b, ठीक है। और जो b है उसकी साइज है n, मतलब कि b1 b2 अप टू bn, इसमें n एलिमेंट्स है। और bi क्या स्पेसिफाई करता है, bi इज द एंसेस्टर ऑफ नोड i, ठीक है, ओके। मतलब कि अगर हम i से लेकर रूट तक ट्रैवर्स करें तो जो i के बाद आएगा वो bi होगा, ठीक है। The ancestor of a vertex u is a vertex that is the next vertex on the simple path from u to the root, जो कि मैंने आपको बताया। फिर एग्जाम्पल दिया गया है कि एंसेस्टर किसको बोलेंगे वो भी देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 5 का एंसेस्टर 1 है, मतलब कि 5 से लेके रूट तक, यहाँ पे 3 को अगर रूट माने सो 5 से लेके 3 तक जो सिंपल पाथ है वर्टेक्स से लेकर रूट तक, उसमें 5 के इमीडिएट बाद जो वर्टेक्स आएगा वो इसका एंसेस्टर होगा, या तो आप कह सकते हो उसका पेरेंट। सो 1 इज द एंसेस्टर ऑफ 5, ठीक है। द रूट हैज नो एंसेस्टर्स, सो फॉर इट द वैल्यू ऑफ bi इज i. रूट इज द ओनली वर्टेक्स फॉर विच bi इज i. क्या बोला गया है, जैसा मैंने आपको बोला था कि रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, सो रूट हैज नो एंसेस्टर, ठीक है। सो b एरे में जो रूट होगा उसके लिए bi क्या होगा, i, ठीक है, ऐसा दिया होगा। मतलब कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे b ऑफ 3 क्या होगा, 3, ठीक है। तो 3 का कोई पेरेंट नहीं है। और फिर एक और एग्जांपल दिया गया, यही एग्जांपल है, n की वैल्यू अगर 5 है और b एरे जो है वो 3 1 3 3 1 है, तो ये कैसा ट्री फॉर्म करेगा, ये क्या है, एंसेस्टर एरे है। मतलब कि 1 2 3 4 5, b1 अगर 3 है मतलब 3 इज द पेरेंट और एंसेस्टर ऑफ 1, सो 3 इज द पेरेंट ऑफ 1। फिर b2 क्या है, 1, मतलब 1 इज द पेरेंट ऑफ 2। फिर b3 क्या है, 3, मतलब कि वो रूट नोड है, उसका कोई पेरेंट नहीं है। b4 इज 3, मतलब 3 इज द पेरेंट ऑफ 4 एंड b5 इज 1, मतलब 1 इज द पेरेंट ऑफ और एंसेस्टर ऑफ 5। सो ये जो हमें दिया गया है वो हमें मिल जाएगा। You are given an array P, a permutation of the vertices of the tree. If it is possible to assign any positive integer weights on the edges so that the vertices shorted by distance from the root would form the given permutation P, ठीक है। उस स्टेटमेंट को आगे समझते हैं। हमें क्या बोला गया है कि हमें एक एरे P दिया गया है जिसकी साइज है n और जो कि है परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, सभी का परम्यूटेशन है, मतलब 1 से लेकर n तक सारे के सारे नंबर्स p में एक बार आएंगे। फिर आगे तो अब अगर इस पैराग्राफ को ठीक से समझे, इफ इट इज पॉसिबल असाइन एनी पॉजिटिव इंटीजर वेट्स ऑन द एजेस सो दैट द वर्टाइसेस शॉर्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम रूट वुड फॉर्म द गिवन परम्यूटेशन p। इसका क्या मतलब है कि हमें एक परम्यूटेशन एरे दिया गया है p, ठीक है, जो कि 1 से लेके n तक का कोई एक परम्यूटेशन है,
ठीक है, हमें बोला गया है कि अगर पॉसिबल है तो जितनी भी एजेस है ट्री की उनको पॉजिटिव वेट असाइन करो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वेट असाइन करो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। पॉजिटिव इंटीजर वेट असाइन करो सच दैट कि जब हम रूट से लेके जो भी दूसरे वर्टाइसिस है, ठीक है, ये रूट है उससे लेके दूसरे वर्टाइसिस तक का डिस्टेंस है, उनको अगर हम शॉर्टेज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि इस रूट से इस वर्टाइस का कुछ डिस्टेंस होगा, इस रूट से इस वर्टाइस का कुछ डिस्टेंस होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम जो डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू रूट उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में वर्टाइसिस को शॉर्ट करें, मतलब कि जो रूट के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है उसको फर्स्ट रखें, फिर जिसका डिस्टेंस उससे ज़्यादा है उसको सेकंड रखें, उससे जिसका ज़्यादा डिस्टेंस है उसको थर्ड रखें एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें परम्यूटेशन P मिलना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फॉर ए गिवन परम्यूटेशन ऑफ वर्टाइसिस P it is necessary to choose such edge weights so that the condition distance of pi is less than distance of pi plus 1 is true for each I from 1 to n minus 1. Distance u is the sum of the weights of the edges on the paths from root to u. In particular, distance of u is 0 if the vertex u is the root of the tree. क्या बोला गया है कि जो अगर दूसरे वर्ड्स में समझे तो ये जो परम्यूटेशन है हमें ये परम्यूटेशन कैसे मिलना चाहिए, रूट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वर्टेक्स है उसको पहले रखो, फिर सेकंड पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सेकंड रखो एंड जो सबसे फार है उसको लास्ट नंबर पे रखो। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P ऑफ I इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ P ऑफ I प्लस 1 इन फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1। मतलब कि इस वर्टेक्स में ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ u क्या है, डिस्टेंस ऑफ u इज द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड नोड u, मतलब कि रूट से लेके u तक जो सिंपल पाथ है उस पर जितनी भी एजिस है अगर उनके वेट का सम अगर हम ले तो वो डिस्टेंस u में आएगा। सो इस परम्यूटेशन में जो फर्स्ट नोड है उसका डिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा सेकंड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा थर्ड का होना चाहिए। सो डिस्टेंस ऑफ पी आई इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ पी आई प्लस 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n माइनस 1। फिर एक एग्जांपल दिया गया है कि ये 3 है और ये 4 है, ये 1 है, ये 5 है और ये 2 है। और अगर हम यहाँ पे 1, 102, 100 और 10 असाइन करते हैं और अगर परम्यूटेशन एरे है 3, 1, 2, 5, 4 तो फिर डिस्टेंस ऑफ 3 क्या हो जाएगा, रूट से लेके रूट तक का डिस्टेंस क्या है 0, फिर 3 से लेके 1 रूट से लेके 1 तक का डिस्टेंस क्या होगा 1, फिर रूट से लेके 2 तक का डिस्टेंस 3 से लेके 2 तक का 1 + 10 11, 3 से लेके 5 तक का 1 + 100 101, रूट से लेके 4 तक का 3 से लेके 4 तक का 102। तो ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो वन ऑफ द पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ वेट्स टू द एजेस इज 1, 10, 100 और 102। ठीक है, ओके। और अगर हम सभी का इस तरह से लिखें, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ 1 फिर डिस्टेंस ऑफ 2 तो क्या आएगा, 1 का डिस्टेंस क्या है 1, फिर 2 का डिस्टेंस क्या है 11, 3 का डिस्टेंस क्या है 0, 4 का डिस्टेंस क्या है 102 और 5 का डिस्टेंस क्या है 101। मतलब कि 1 से लेकर n तक का अगर हम डिस्टेंस लिखें तो ये रहेगा। ठीक है, ओके। द एरिया ऑफ डिस्टेंस लुक्स लाइक दिस। The vertex is shorted by increasing the distance from the root from the given permutation P। वो हमने बात कर ली कि अगर वर्टाइसिस को अगर हम रूट से उनका डिस्टेंस जो है उस ऑर्डर में अगर शॉर्ट करें तो हमें परम्यूटेशन P मिलना चाहिए। Print the required edge weights or determine that there is no suitable way to assign the weights. If there are several solutions, print any one of them। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें BI दिया गया है, मतलब कि सभी नोड का पेरेंट कौन है तो उससे हमें ट्री का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। परम्यूटेशन एरे दिया गया है तो हमें जो एजिस है
मतलब कि सभी दो नोड्स के बीच में जो एजेस है उनको वेट्स असाइन करना है इस तरीके से कि जब हम उनके डिस्टेंस को शॉर्टेड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उन वर्टिसेस को शॉर्ट करें तो हमें परम्यूटेशन p मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है एज का तो -1 प्रिंट करना है। फिर इनपुट दिया गया है, इनपुट है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है n नंबर ऑफ वर्टिसेस, फिर है एरे b और फिर है एरे p। ये है वो एंसेस्टर को डिफाइन करता है, ये है परम्यूटेशन ऑफ 1 to n। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिए है। आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, आउटपुट में हमें w1 w2 अप टू wn प्रिंट करना है, जहाँ पे wi जो है वो bi और i के बीच में जो एज है उसको हमने जो वेट दिया है उसकी वैल्यू है। मतलब कि wi इज नथिंग बट दी वेट ऑफ एज फ्रॉम नोड i टू इट्स पेरेंट। उनके बीच में जो एज का वेट हम असाइन करेंगे वो ये wi होगा। और अगर ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। और क्या बोला गया है कि wi है उसकी रेंज 10⁹ से कम होनी चाहिए, मतलब हम किसी भी एज को 10⁹ से ज़्यादा हम असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमें इस तरह के हम एजेस को क्या वेट असाइन करेंगे सच दैट कि उनको अगर हम रूट से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में शॉर्ट करें तो हमें परम्यूटेशन p मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर, आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें किस तरह से हमें इस तरह से एजेस को वेट असाइन करना है सच दैट कि रूट से लेके उस नोड तक का जो डिस्टेंस है p वो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम नोड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करें तो हमें परम्यूटेशन p मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा p जो है वो p1 p2 p3 अप टू pn है तो रूट से लेके p डिस्टेंस ऑफ pi, ये क्या है डिस्टेंस ऑफ pi, सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू नोड pi, ये कम होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ pi प्लस 1। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि ये फेल कब होगा। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि एजेस को हम जब वेट असाइन करेंगे तो वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर समझो आप इस बात को, ये मेरा ट्री है। ठीक है, तो मुझे इस तरह से इस एजेस को वेट असाइन करने हैं कि उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैं शॉर्ट करूँ नोड्स को तो मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, और बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए एज का वेट। तो आप मुझे ये बताओ कि कभी भी रूट से लेके नोड तक का जो पाथ है कोई भी नोड तक का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, एक बात समझो, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो डिस्टेंस ऑफ ए should be less than distance of B, should be less than distance of C, should be less than distance of D। ये समझ में आ गया, ये ट्रू है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो दिस शुड बी लेस देन दिस, शुड बी लेस देन दिस, और डिस्टेंस ऑफ ए तो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज रूट टू रूट का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। सो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैच करें तो हमें पता चलेगा कि परम्यूटेशन एरे P में A शुड कम बिफोर B, B शुड कम बिफोर C, C शुड कम बिफोर D, अगर हमें वैलिड चाहिए तो। अगर ये नहीं है तो हम
-1 प्रिंट कर देंगे, हम इस तरह से एजेस को वेट असाइन नहीं कर सकते। अब समझो अगर मेरा जो परम्यूटेशन है उसमें अगर पहले सी आता है फिर कुछ एलिमेंट से फिर बी आता है, तो इसके हिसाब से हमें इस तरह से वेट असाइन करने हैं कि डिस्टेंस ऑफ सी शुड बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ बी। क्या ये कभी भी पॉसिबल है? क्या ये डिस्टेंस इससे कम हो सकता है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑर्डर गलत है। बी और सी, हमारा जो परम्यूटेशन एरे है उसमें ए कहीं पे आना चाहिए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट से क्या पता चलता है कि हमेशा परम्यूटेशन एरे में जो एंसेस्टर है वो पहले आ जाएगा देन दी चाइल्ड नोड। ठीक है, तो अब इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये पहले आई बाद में आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर ये ई है, ये ई पी में डी के बाद आता है और इतने का वेट 20 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ है उसका सम 20 है, तो मैं यहाँ पे 21 रख दूंगा। और अगर ई पहले आता है तो अगर मान लो ये 20 है तो मैं 1 1 19 ऐसे एज असाइन कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 21। अज्यूमिंग कि डी ई जो है वो डी से पहले आता है। ठीक है, बी और सी का रिलेशन अभी हमने इसमें डिफाइन नहीं किया है। कहने का मतलब क्या है कि इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है, बिकॉज उनमें पेरेंट और चाइल्ड की कोई भी रिलेशन नहीं है। सो इन परम्यूटेशन पी अगर ancestor node, parent node comes before the child node, then we can assign ages in this way to get the permutation p, otherwise we can't assign। ठीक है, इतना क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि परम्यूटेशन में हमेशा जो चाइल्ड नोड होगा, सॉरी पेरेंट नोड होगा, वो चाइल्ड नोड से पहले आना चाहिए, वरना -1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो। ठीक है, तो अगर सभी पहले है तो एजेस को किस तरह से वेट असाइन करेंगे? अब एक और कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि WI मतलब कि सभी एज का जो वेट है इंडिविजुअली वो 10⁹ से कम होना चाहिए। ये कंस्ट्रेंट भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस तरह से एज को वेट असाइन करते हैं कि हमें एज मिनिमम एज पॉसिबल असाइन करना पड़े। ठीक है, तो वन ऑफ द थिंग्स व्हाट वी कैन डू इज, मान लो कि ये जो P1 P2 P3 अप टू Pn है। ठीक है, और एक चीज़ कि P1 शुड बी रूट नोड। ठीक है, क्योंकि जो एंसेस्टर है वो चाइल्ड के पहले आना चाहिए। सो P1 इज द रूट नोड, जिसका कोई एंसेस्टर नहीं है, सिर्फ चाइल्ड है। सो P1 फॉर अ वैलिड P1 शुड बी द रूट नोड, और बाकी भी ऑर्डर्स सेटिस्फाई करने चाहिए फॉर एंसेस्टर एंड चाइल्ड रिलेशन, बट P1 विल ऑलवेज बी रूट नोड फॉर अ वैलिड परम्यूटेशन। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम रूट नोड हम इस तरह से असाइन करते हैं 0 1 2 3 अप टू n-1। ठीक है, अब हमें एक तो चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ Pi शुड बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ Pi+1, और एजेस का वेट भी एक पर्टिकुलर एज का वेट 10⁹ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो रेदर देन रैंडमली असाइनिंग वेट्स टू एजेस, हम एक काम करते हैं कि हम सभी एज को एज मिनिमम वेट एज पॉसिबल असाइन करते हैं। उसके लिए ये मिनिमम इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर रूट से लेकर नोड तक का डिस्टेंस मिनिमम होगा तो एजेस को हम वेट असाइन करेंगे, वो भी मिनिमम होगा। तो इस तरह से हमें असाइन करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब समझो अगर मैं ith इंडेक्स पे हूँ Pi, ठीक है, तो Pi का जो पेरेंट होगा वहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया होगा, बिकॉज अगर ये है P एरे, ये ith इंडेक्स है, और अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो Pi का जो पेरेंट होगा वो यहाँ कहीं पे आ गया होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं दिस इज अ वैलिड परम्यूटेशन। ठीक है, तो रूट से लेके Pi का पेरेंट जो है, ये क्या है Pi का जो पेरेंट है वहां तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, ओके। अब और एक चीज Pi-1 भी हमें पता होगा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ Pi-1 हमें पता है, अज्यूमिंग कि हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं और वेट असाइन कर रहे हैं। और
डिस्टेंस ऑफ बी ऑफ पी ऑफ आई, ये भी पता होगा। बी एरे क्या डिनोट करता है, पेरेंट ऑफ आइथ नोड, तो पी आई का पेरेंट क्या होगा, बी ऑफ पी ऑफ आई। तो हमने क्या देखा था कि इसको वैलिड होने के लिए एंसेस्टर्स शुड कम बिफोर चाइल्ड। तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं सभी के लिए आंसर्स इस परमिटेशन में, क्योंकि हमने क्या बोला कि 0 1 2 3 ऐसे असाइन करेंगे, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ आई, मतलब कि रूट से लेके पी आई तक का डिस्टेंस। तो जब हम पी आई तक का डिस्टेंस असाइन करने जाएंगे तो उसके आगे वाला जो नोड होगा वहाँ तक का डिस्टेंस असाइन हो गया होगा, ठीक है, और उसका पेरेंट भी यहाँ कहीं पे आया होगा इससे पहले फॉर अ वैलिड परमिटेशन। तो हमें आंसर में क्या दिखाना है कि कोई भी नोड और उसके पेरेंट नोड के बीच में जो एज है उसका वेट क्या होगा, यही तो हमें बताना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लो ये है पी आई, ये है बी ऑफ पी ऑफ आई उसका पेरेंट, ठीक है, और कहीं पे कोई नोड है, ये है पी ऑफ आई माइनस 1। तो रूट, ये मान लो रूट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बीच में नोड्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लो वो है डिस्टेंस ऑफ पी आई माइनस 1। तो डिस्टेंस ऑफ पी आई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी आई माइनस 1 प्लस 1, इतना क्लियर है। अब हमें प्रिंट क्या करना है कि आई और उसके पेरेंट के बीच की एज है उसका वेट क्या होगा। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, अगर रूट से लेके पी आई तक का जो डिस्टेंस है वो है ये, वो हमें मिल गया बिकॉज ये पता था, ये पहले कैलकुलेट हो गया होगा, और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ बी ऑफ पी ऑफ आई भी है। तो इस एज का वेट क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ आई माइनस डिस्टेंस ऑफ बी ऑफ पी ऑफ आई, मतलब कि रूट से लेके इस नोड तक का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो किससे मिलेगा, उस परमिटेशन में जो उसके पहले नोड आया वहाँ तक का डिस्टेंस प्लस 1, क्योंकि हम इस ऑर्डर में असाइन कर रहे हैं, और उसके पेरेंट तक का डिस्टेंस ये है, तो इस एज का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ आई माइनस डिस्टेंस ऑफ बी ऑफ पी ऑफ आई, ठीक है। सो इस तरह से हम सभी एजेस को वेट असाइन कर देंगे। ओके, तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं, लेकिन आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और ये कंडीशन फेल कब होगी, जब इस स्टेप पे अगर बी ऑफ पी ऑफ आई अकर नहीं हुआ है, मतलब कि वो ऑलरेडी इस पार्ट में कैलकुलेट नहीं हुआ है, मतलब कि पेरेंट इज आफ्टर द चाइल्ड नोड इन परम्यूटेशन एरे, तो उस केस में हम ब्रेक कर देंगे कंडीशन को और हम फॉल्स -1 प्रिंट कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, थोड़े बहुत डाउट्स बचे होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें एक तो डिस्टेंस एरे चाहिए जो कि डिस्टेंस मेंटेन करेगा फ्रॉम रूट टू नोड आई, ठीक है। एक W एरे चाहिए जो कि ith नोड और उसके पेरेंट के बीच की जो एज है उसका वेट हमें बताएगा, जो हमें प्रिंट करना है एंड में। एक हम बुलियन एरे रखते हैं विजिटेड, वो क्या हम चेक करने के लिए रख रहे हैं कि अगर हम PI को वेट असाइन कर रहे हैं, मतलब कि PI तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका पेरेंट है एंसेस्टर, वो पहले विजिट हो चुका है कि नहीं। और एक चीज़, अगर उसका पेरेंट विजिट हो चुका है पहले और हमने कंडीशन ब्रेक नहीं की है, इसका मतलब उसका पेरेंट भी पहले विजिटेड हो गया है, उसका पेरेंट भी विजिटेड हो गया है, मतलब कि परम्यूटेशन अभी तक सही कंडीशन में है, ठीक है। एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे जो कि ब्रेकिंग कंडीशन के लिए होगा अगर कहीं पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो, और B और P तो है ही, B है वो एंसेस्टर डिफाइन करता है और P है वो परम्यूटेशन है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि P ऑफ 1 जो है वो रूट नोड होना चाहिए। अब रूट नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम B एरे इनपुट में ले रहे होंगे तो जहाँ पे भी BI इक्वल्स टू I होगा तो हम इसको रूट बोल देंगे, रूट इक्वल्स टू I। सो इफ P ऑफ 1 अगर रूट है तो, अगर नहीं है तो सीधा F++ कर देंगे,
मतलब कि हम फ्लैग वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं कि वो अगर एंड में भी 0 है तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कहीं भी कंडीशन रॉन्ग होती है तो हम फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे, तो फ्लैग को मैं सीधा प्लस प्लस कर दूंगा। लेकिन अगर p ऑफ 1 रूट है तो डिस्टेंस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, विजिटेड ऑफ 1 को क्या कर देंगे ट्रू, फिर ये फिल हो गया ये w, तो उसका तो कोई पेरेंट ही नहीं है तो इसका भी वैल्यू 0, ठीक है, ये इतना हो गया। अब फॉर i इक्वल्स टू 2 i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, तो पहले तो क्या चेक करना है कि उसका पेरेंट विजिट हुआ है कि नहीं। सो इफ हमें किस वर्टेक्स के लिए चेक करना है, पेरेंट ऑफ i, क्योंकि हम इसी ऑर्डर में वेट असाइन कर रहे हैं 0 1 2 3 अप टू n-1, इसका पेरेंट मतलब कि b ऑफ ये विजिट हुआ है कि नहीं, मतलब कि v ऑफ ये p ऑफ i के लिए चेक करना है कि उसका पेरेंट विजिट हुआ है कि नहीं, मतलब b ऑफ p ऑफ i, और विजिट हम किस में चेक कर रहे हैं v में। अगर ये ट्रू है तो अंदर जाओ, अगर फॉल्स है तो f फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दो और ब्रेक कर दो, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये ट्रू है तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ p ऑफ i है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ p ऑफ i माइनस 1 प्लस 1, तो डिस्टेंस ऑफ पी आई इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ p ऑफ i माइनस 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और w ऑफ p ऑफ i मतलब कि p ऑफ i और उसके पेरेंट के बीच में जो एज है उसका वेट, दैट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p ऑफ i माइनस डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे b ऑफ p ऑफ i, मतलब कि ये रूट है, यहाँ पे बहुत सारे नोड्स है, ये है b ऑफ p ऑफ i और ये है p ऑफ i, तो इस एज का वेट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और विजिटेड ऑफ p ऑफ i को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ताकि उसके चाइल्ड आएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, w कैलकुलेट कर लिया, विजिटेड मार्क कर दिया, b और p तो इनिशियली है ही, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा एरे फिल कर देंगे। तो एंड में अगर f की वैल्यू 1 होगी तो हम -1 प्रिंट कर देंगे क्योंकि कहीं भी कंडीशन ब्रेक हुई होगी, वरना फिर हम क्या करेंगे i इक्वल टू 1 से लेके n तक wi को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपली हम एक ही फॉर लूप लगा रहे हैं n साइज का, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n, और यहाँ पे बोला गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन 2 इंटू 10 की पावर 5, सो बिग O ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 5 जो कि गिवन टाइम पीरियड में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।